दोस्तों आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जानना चाहते हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, बैंक मैनेजर बनने का प्रोसेस क्या होता है, क्या करना पड़ता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक मैनेजर का काम क्या होता है, बैंक मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दोस्तों बैंक मैनेजर बैंक शाखा का प्रमुख होता है, यानी कि बैंक की ब्रांच का एक मेन ऑफिसर होता है, एक मेन व्यक्ति होता है जो कि उस बैंक शाखा के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि बैंक मैनेजर का काम बैंक शाखा का संचालन करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। बैंक के अंदर जो कर्मचारी हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी देख रेख करना, उनको गाइड करना, कस्टमर्स की यानी कि ग्राहकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, और बैंक के अच्छे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होता है कि बैंक अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। बैंक के जो लेन देन होते हैं उन पर ध्यान रखना। इसके अलावा और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड वर्क होता है एक बैंक मैनेजर का। आइए दोस्तों बात करते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या करना होता है, फिर बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं। दोस्तों बैंक मैनेजर बनने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं है। किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक पीओ यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना होता है। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जाएंगे। उसके बाद प्रमोशन होगा तो आप एज अ बैंक मैनेजर वर्क कर सकते हैं, यानी कि बैंक मैनेजर की पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको बैंक पीओ यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना होगा। उसके बाद प्रमोशन के थ्रू आप एक बैंक मैनेजर बन जाएंगे। अब हम जानेंगे कि बैंक मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बैंक मैनेजर दो प्रकार के होते हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक के बैंक मैनेजर यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं उनके मैनेजर, दूसरे प्राइवेट बैंक मैनेजर। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किस प्रकार की बैंक में, किस सेक्टर की बैंक में बैंक मैनेजर बनना है। किसी पब्लिक सेक्टर यानी किसी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक में, या फिर प्राइवेट सेक्टर की बैंक में बैंक मैनेजर बनना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आप उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक में बैंक मैनेजर बनने के लिए, बैंक पीओ बनने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जामिनेशन आपको देना होगा बैंक पीओ का। बैंक पीओ का जो एग्जामिनेशन है ये 3 स्टेज यानी कि 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इसको क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि मेंस को क्लियर करना होता है। उसके बाद इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। एक कराया जाता है IBPS PO एग्जामिनेशन, दूसरा है SBI PO एग्जामिनेशन। इसमें से कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होगा ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। दोस्तों अगर आप SBI को छोड़कर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर किसी अदर बैंक में, किसी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक मैनेजर, बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपको IBPS बैंक पीओ का एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं, बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको SBI पीओ एग्जामिनेशन देना होगा। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगर आप SBI में बनना चाहते हैं तो आपको SBI पीओ का एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आप किसी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको IBPS पीओ का एग्जामिनेशन देना होगा। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो हमने आपको स्टेज बता दी कि कितनी स्टेज में एग्जामिनेशन होता है। 3 स्टेज में होता है, प्रीलिमिनरी और मेंस, इंटरव्यू। तो ये तीनों स्टेज आपको अच्छे तरीके से क्लियर करनी होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, कितनी पढ़ाई कम से कम आपको करनी ज़रूरी है। देखिए अगर आप एक बैंक मैनेजर यानी कि बैंक पीओ बनना चाहते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्रमोशन होगा तब आप बैंक मैनेजर बनेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो। तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है यानी कि 10+2 कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम में, ध्यान रखिएगा 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, आपने BA BSc BCom BTech BCA BBA या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स, आपने कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो आपकी वो डिग्री वैलिड होगी, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो बैंक पीओ एग्जामिनेशन देने के लिए, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए जो एज लिमिट है ये जनरली 20 से 30 वर्ष यानी 20 to 30 ईयर्स होती है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यानी जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं इनको एज में रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी प्रदान की जाती है। तो आप जब भी बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें उससे पहले उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तब भी आप उसके लिए
अप्लाई कीजिएगा। देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है आप उसे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, एंड वहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, लेटेस्ट चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बैंकिंग सेक्टर का स्कोप काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको करने होंगे, तो अगर आपने 10+2 यानी 12th पास कर लिया है तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो आपको कुछ और भी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, बट किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल होते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको बैंक पीओ एग्जामिनेशन देना होगा। इसको क्लियर करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप बैंक मैनेजर बन जाएंगे। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम और मेहनत लगेगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से 10+2 यानी 12th कंप्लीट करें। उसके बाद अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें। ग्रेजुएशन के दौरान भी आप सीखने का और बैंक पीओ का जो सिलेबस है उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप पहले से तैयार हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। उसके बाद बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए फुल तरीके से पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप डेफिनेटली बैंक मैनेजर बन पाएंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेहनत आप कीजिए, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप बैंक मैनेजर बन पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें स्कोप की, तो बैंकिंग सेक्टर का स्कोप काफ़ी अच्छा है। सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है ये लगभग 45,000 से 86,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 45,000 रुपीज़ टू 86,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है। डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट पर, आपकी बैंक पर, एंड इस चीज़ पर कि बैंक किस एरिया में है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है, और ये जो सैलरी है बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा एक बैंक मैनेजर को अदर अलाउंसेज भी मिलते हैं, अन्य भत्ते मिलते हैं, जिसको मिला करके एक अच्छी सैलरी बन जाती है। आई होप ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है, डाउट सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।